बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें मौसम की। लाहौर में बादल फिर बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई। जेल रोड, माल रोड, शिमला पहाड़ी में बादल बरसे। मजंग, गुलशन रावी समेत दीगर इलाके भीगे। DHA फेज 6, निश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और मुल्हिका इलाकों में भी बारिश हुई। मानसून सिस्टम याद से मगरबी हवाएं भी शामिल हो जाएंगी। आज से 7 अगस्त तक लाहौर में बादल बरसेंगे। पंजाब के बेशतर अजला में भी बारिशों की पेशगोई की गई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई। 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। जेल रोड, मॉल रोड, शिमला पहाड़ी और अतराफ में बारिश हुई। DHA फेज 6, निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और मुल्हिका इलाकों में भी बादल बरसे। सबसे ज्यादा बारिश पानी वाला तालाब में 89 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। जेल रोड 45, एयरपोर्ट 89, वासा हेड ऑफिस में 49 मिलीमीटर बारिश हुई। लक्ष्मी चौक 72, अपर मॉल 29, मुगलपुरा में 30 मिलीमीटर बारिश हुई। ताजपुरा 47, निश्तर टाउन 40, चौक ना खुदा में 57 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। PDMA ने मानसून बारिशों के छठे स्पेल बारे अलर्ट जारी कर दिया। 4 से 7 अगस्त के दौरान लाहौर समेत बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई की गई है। DG PDMA ने सूबा भर के कमिश्नर्स व डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत की है। शहर में चीनी की किल्लत बरकरार। मुख्तलिफ इलाकों में सरकारी निर्ख पर चीनी दस्तियाब नहीं। मखसूस पॉइंट पर ही 173 रुपये किलो चीनी की फरोख्त जारी है। शहरी परेशान। दूसरी जानिब लाहौर समेत सुबह भर में 24 घंटे में 986 दुकानदारों के खिलाफ नाजायज़ मुनाफाखोरी पर कार्रवाइयाँ। 73 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 22 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। 913 अफराद को जुर्माने आयद किए गए। शहर में चीनी की किल्लत ताहाल बरकरार। मुख्तलिफ इलाकों में सरकारी निर्ख पर चीनी दस्तयाब नहीं। मखसूस पॉइंट पर ही 173 रुपए किलो चीनी की फरोख्त जारी है। शहरी चीनी के हुसूल के लिए मार्केटों और दुकानों के चक्कर काट रहे हैं। पंजाब करियाना मर्चेंट्स एसोसिएशन ने मिल्स मालिकान के इकदामात को तशवीशनाक करार दे दिया। चीनी माफिया सट्टाबाजों को कुचलने का मुतालिबा कर दिया। सदर करियाना मर्चेंट एसोसिएशन आरिफ गुज्जर के मुताबिक शहरियों को चीनी ना मिलने के जिम्मेदार रिटेलर्स या होलसेलर्स नहीं, चीनी की डिमांड के मुताबिक सप्लाई नहीं दी जा रही। दूसरी जानिब चीनी जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 24 घंटों में 986 दुकानदारों के खिलाफ नाजायज मुनाफाखोरी पर एक्शन। सूबा भर में 73 अफराद गिरफ्तार, 22 के खिलाफ मुकदमात दर्ज। 913 अफराद को जुर्माने आयद किए गए। लाहौर में 162 गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां, 5 गिरफ्तार कर लिए गए। प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी ने चीनी जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया। बिला इम्तियाज कार्रवाइयां की जा रही हैं। सब्जियां और फल आम आदमी के लिए सोना बन गए। गिरां फरोश मनमाने दाम वसूल करने लगे। सब्जियां और फल 30 से 50 रुपए किलो महंगे फरोख्त हो रहे हैं, जबकि शहरियों ने सर पकड़ लिए। कुव्वते खरीद जवाब देगी। शहर में गिराफरोशी अरूज पर। सब्जियां और फल आम आदमी के लिए सोना बन गए। कीमतों में मनमर्जी का इजाफा। सब्जियां और फल 30 से 50 रुपए किलो महंगे फरोख्त होने लगे। ओपन मार्केट में आम 260 की बजाय 340 रुपए, केला 210 की बजाय 225 रुपए दर्जन, सेब 255 की बजाय 300 रुपए किलो में फरोख्त, नारियल 490 की बजाय 510 रुपए, अंगूर 275 की बजाय 290, पपीता 350 की बजाय 405 और खुबानी 300 की बजाय 340 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। इधर सब्जियों के सरकारी नरखनामे और ओपन मार्केट की कीमतों में फर्क बरकरार। आलू 85 की बजाय 90 रुपए, प्याज 50 की बजाय 80 रुपए, टमाटर 75 की बजाय 90 रुपए किलो बेचे जा रहे हैं। अदरक 460 की बजाय 590 रुपए, लहसुन 250 की बजाय 305 रुपए, मटर 240 की बजाय 265 रुपए किलो फरोख्त हो रहे हैं। फल और सब्जियों की जायद नरखों पर फरोख्त से शहरियों की कुव्वत खरीद जवाब दे गई। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सरकारी नरखनामों पर अमल दरामद में नाकाम हो गए। बेगम रोड मजंग तूफानी बारिश के बायस गिरने वाला दरख्त ताहाल उठाया ना जा सका। मेन सड़क पर गिरे दरख्त के बायस शहरियों को आमदोरफ्त में दुश्वारी का सामना है। इलाका मकीनों का इंतजामिया नोटिस लेकर सड़क पर गिरा फौरी दरख्त उठाने का मुतालबा भी किया गया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे रोमेल इलियास से। जी रोमेल, बताइएगा। के इलाके बेगम रोड पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां पर आज सुबह होने वाली तूफानी बारिश और तेज हवाओं की जद में आकर सड़क पर एक बड़ा दरख्त जो है वो गिर गया था, जो कि ताहाल इसी सड़क पर मौजूद है। और इंतजामिया 10 घंटे गुजरने के बाद भी इस दरख्त को सड़क से हटाने में नाकाम है। सड़क पर गिरे दरख्त के बायस न सिर्फ इलाका मकीनों की आमदोरफ्त मुतासिर है, बल्कि यहाँ से जो गुजरने वाली ट्रैफिक है वो भी
मुश्किलात का शिकार हैं और राहगीरों को जो है वो इस अंधेरे में यहाँ से गुजरते हुए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ इस वक्त राहगीर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे किस हवाले से इनका क्या कहना है। बताएं जी, क्या कहेंगे आप? ये सुबह होने वाली बारिश के वक्त ये दरख्त यहाँ पर गिरा था, अभी भी मौजूद है, कोई उठाने नहीं आया, क्या मुतालबा करेंगे? भाई मुतालबा यही है कि ये सुबह का हम देख रहे हैं, 2 इधर एक्सीडेंट हुए हैं, मियाँ बीवी आ रहे थे, वो गिरे हैं, ठीक है। तो अभी हम भी इसमें लगने लगे थे। ये देखें ट्राली भी जा रही है, काफ़ी ट्रैफिक और काफ़ी मुश्किलात का सामना। तो इंतज़ामिया को चाहिए कि आके ये इसका नोटिस ले तो इसको सही करिए। तो मरियम नवाज को भी चाहिए कि इस पर एक्शन ले। जी बिल्कुल, आपने राहगीरों की गुफ्तगू सुनी जिनका ये कहना है कि सड़क पर गिरे दरख्त के बायस यहाँ से गुजरने में काफ़ी मुश्किलात का सामना है। मेरे कैमरामैन भी आपको मेरे अकब के जो मनाजर हैं वो दिखा सकते हैं कि आधी से ज़ायद सड़क पर ये जो बड़ा दरख्त है ये गिरा हुआ है। तकरीबन 10 घंटे हो चुके हैं इस दरख्त को इस सड़क पर गिरे हुए, और जो इंतज़ामिया है वो शिकायत के बावजूद इस दरख्त को यहाँ से हटाने के लिए नहीं पहुँची है। बिजली की और जो टेलीफोन की तारें हैं वो भी इस दरख्त की जद में आकर टूट चुकी हैं और लोगों को ये खदशा है कि अंधेरे में यहाँ से गुजरने वाली ट्रैफिक और राहगीरों को कोई नुकसान ना पहुँच जाए। यहाँ पर एक दोपहर के वक्त भी हादसा जो है वो पेश आया था। मियाँ बीवी मोटरसाइकिल सवार जो है वो यहाँ से गुजर रहे थे, जो कि हादसे का शिकार होकर जख्मी हो गए हैं। लोगों का ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर आला हुकाम नोटिस लेकर बेगम रोड मजांग पर गिरे इस दरख्त को फौरी तौर पर। जी ठीक है रोमेल इलियास, बहुत शुक्रिया आपका। कॉलेज रोड गाजी चौक पर बारिश के बाद गड्ढा पड़ गया। मेन सड़क पर गड्ढा पड़ने से शहरियों को आमदोरफ्त में दुश्वारी का सामना है। शहरियों का इंतजामिया से गाजी चौक पर पड़े गड्ढे का नोटिस लेने का मुतालबा भी सामने आया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम, मौजूद हूँ कॉलेज रोड पर मौजूद गाजी चौक पर, जहाँ पर आज ही जो है वो बारिश के सबब जो है वो एक गड्ढा पड़ा है और ये गड्ढा जो है वो अभी तो काफ़ी छोटा है, लेकिन ये किसी बड़े हादसे का जो है वो पेश खैमा हो सकता है। जबकि यहाँ से इस गड्ढे के सबब जो है वो राहगीरों की आमदोरफ्त काफ़ी हद तक मुतासिर है, क्योंकि अगर मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सकें, ये गड्ढा जो है वो चौक के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद है, जहाँ पर नीचे जो है वो सीवरेज का पानी काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है वो मौजूद है। और अगर यहाँ पर कोई बड़ा शगाफ पड़ता है, कोई गहरा शगाफ पड़ता है, तो यहाँ पर कोई बड़ा हादसा जो है वो रूनुमा हो सकता है, जिसके सबब जो है वो कोई बड़ी जो है वो किसी शख्स को इंजरी हो सकती है, कोई बड़ी चोट लग सकती है, किसी बड़े हादसे का कोई शख्स शिकार हो सकता है। इसलिए तमाम अहले इलाका का राहगीरों का इंतजामिया से अपील करते यही कहना है कि जल्द अज जल्द जो है वो इस हवाले से जो है वो संजीदगी का मुजाहरा किया जाए, क्योंकि अगर यहाँ पर संजीदगी का मुजाहरा किया जाएगा और इस गड्ढे के हवाले से कोई पेशरफ सामने आएगी तो यहाँ पर मौजूद जो यहाँ पर कोई बड़ा गड्ढे पड़ने के इम्कान है वो बड़ा गड्ढा नहीं पड़ेगा और इसके साथ साथ कोई बड़ा हादसा भी जो है वो पेश नहीं आएगा। लेकिन अगर इसी गड्ढे को जो है वो यहाँ पर जूं का तू छोड़ दिया गया तो इससे कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। ना सिर्फ इस गड्ढे से हादसे कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है, बल्कि कोई बड़ा गड्ढा भी यहाँ पर पड़ सकता है, कोई बड़ा शगाफ पड़ सकता है, जहाँ पर जो है वो कोई बड़े संगीन मसाइल और हादसा का जो है वो लोग शिकार हो सकते हैं। इसे इंतजामिया होश के नाखुन है, यहाँ पर मसाइल का जो है वो सरेबाब करे ताकि राहगीरों को गुजरने में आसानी का सामना हो सके और अहले इलाका भी जो अपना सफ़र बासानी जारी रख सकें। जी इब्राहिम, बहुत शुक्रिया आपका। कारदार पार्क बिलालगंज के मकीनों का सीवरेज मसाइल हल न होने पर वास्ता इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। मकीनों का कहना है कि घरेलू नलकों में सीवरेज मिला पानी आ रहा है, इलाके में साफ पानी की किल्लत पैदा हो चुकी है। बिलालगंज के इलाके कारदार पार्क के मकीनों ने सीवरेज मसाइल पर वास्ता इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। मकीनों ने गंदे पानी से भरी बोतलें हाथ में थामी इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। मकीनों का कहना है कि बोसीदा सीवरेज और साफ पानी की पाइपलाइनें आपस में मिल चुकी हैं, जिससे घरेलू नलकों में सीवरेज मिला पानी आता है। इलाके में साफ पानी की किल्लत पैदा हो चुकी है। अरसा से मसाइल हैं, इस सिलसिले में उन्होंने फ़ोन भी करते रहे हैं और यहाँ गटर का पानी जो है मिक्स, वो पानी पीने के लिए पाइपों में मिक्स होके आता है और उलमा हजरात कहते हैं कि इससे खाना पकाना भी हराम है, इससे नमाजें भी हराम हैं, वो जायज़ नहीं है। गंदे गटर के पानी मिक्स से जब वज़ू करेंगे बीमारियां फैल रही हैं, हेपेटाइटिस की बहुत ज़्यादा, लेकिन इसका कोई परेशानी हाल नहीं। सिर्फ वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं, सब छोटा हो लीडर हो या बड़ा हो, बाद में नज़र नहीं आते हैं। ये जल्द से जल्द मसला हल होना चाहिए, लोगों की सेहतें बर्बाद हो रही हैं। सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कज़न मियाँ शाहिद शफी मरहूम की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, इंजीनियर अमीर मुकाम ने शिरकत की।
मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और वजीर आजम शहबाज शरीफ के कजन मियां शाहिद शफी मरहूम की नमाज जनाजा में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वजीर आजम शहबाज शरीफ, साबिक वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ, विफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ, सुल्तान गौहर एजाज ने शिरकत की। सूबाई वजीर बिलाल यासीन, इंजीनियर अमीर मकाम, मियां जावेद लतीफ, चौधरी शेर अली, चौधरी आबिद शेर अली, सुहेल जिया भट्ट, उमर सुहेल जिया भट्ट, राना मोहम्मद अरशद और रोहेल मुनीर शरीक हुए। मरहूम शाहिद शफी की नमाज जनाजा इत्तिफाक मस्जिद में अदा की गई। नमाज जनाजा कारी नसीर ने पढ़ाई। ख्वाजा अहमद हसन, वकास कुरैशी, मियां फैसल वहीद, इश्तियाक अहमद लॉन, अजीजुर रहमान चंद, मुफ्ती इंतखाब नईमी, सुहेल सरफराज मंच ने नमाज जनाजा में शिरकत की। सीनियर सहाफी इरफान नजीर, शेख कामरान, साबिक डिप्टी मेयर नजीर खान सवाती, इरफान भट्ट, सनतुल्लाह सुल्तान, दारा भट्ट, सलमान गनी शरीक हुए। साबिक सूबाई वजीर इब्राहिम मुराद, कैसर शरीफ, ख्वाजा अहमद हसन, मियां शहबाज गौस, तारिक सोहना भट्ट, राना इमरान मंच, मियां गुलाम मुस्तफा, दिलावर हुसैन भी शरीक हुए। जावेद कादिर, उमर खान, शफात अली चौहान, आरिफ खान, विक्की भट्टी, हारून भुट्टा, राना एजाज, अहमद काची, फैसल बशीर समेत दीगर ने नमाज जनाजा में शिरकत की। मरहूम शाहिद शफी की तदफीन आबाई कब्रिस्तान कप स्टोर बिलमुकाबिल UET में की गई। कैमरा टीम के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। वफाकी वज़ीर राना मुबशर इकबाल के NA 123 और 124 ख़ियाबान अमीन में खुले कचहरी का इनेकाद किया गया। कहना, पुराना कहना, हियर कमाहा समेत दीगर इलाकों के मसाइल ज़ेर गौर आए। अवाम ने सीवरेज, वाटर सप्लाई, टूटी सड़कों समेत दीगर मसाइल से आगाह किया। वफाकी वज़ीर राना मुबशर इकबाल की मरकज़ी दफ्तर NA 123 और NA 124 ख़ियाबान अमीन में आमद हुई। खुली कचहरी में MPA राना राशिद मिनहास, MPA मियां इमरान जावेद ने ख़ासूसी शिरकत की। हल्के के अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कहना, पुराना कहना, हेयर कमाहा, गजुमत्ता समेत दीगर इलाकों के मसाइल बयान किए। अवामी नुमाइंदों ने हल्कों के मसाइल जल्द हल करने की यकीन दहानी करवाई। राना मुबशर इकबाल का कहना था, अवाम की खिदमत का सफ़र जारी है और जारी रहेगा। मरकजी दफ्तर PP 158 लिद्दड़ में MPA चौधरी मोहम्मद नवाज ने खुली कचहरी का इनेकाद किया। हल्के के अवाम से सीवरेज, वाटर सप्लाई, टूटी सड़कों समेत दीगर मसाइल पर बात हुई। MPA चौधरी मोहम्मद नवाज लिद्दड़ ने अवामी मसाइल सुनने और हल करने के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी का इनेकाद मरकजी दफ्तर PP 158 लिद्दड़ में किया गया। गयासुद्दीन नबी, जुल्फ़कार पहलवान, मलिक जुल्फ़कार, डॉक्टर इलियास, मोहम्मद शहजाद समेत दीगर ने शिरकत की। साइलिन ने वाटर सप्लाई, सीवरेज, टूटी सड़कों समेत दीगर मसाइल से आगाह किया। चौधरी मोहम्मद नवाज ने जल्द मसाइल हल करने का वादा किया। रावी रोड इकबाल टाउन हाफिज मियां मोहम्मद नुमान की NA 129 में कॉर्नर मीटिंग में शिरकत। NA 129 में कोऑर्डिनेटर UC 215 अदनान चन्ना की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया। MPA मलिक खालिद खोकर, CEO अर्रहीम स्टोर राना अरफान राफे ने तकरीब में खासूसी शिरकत की। हाफिज मियां मोहम्मद नुमान ने कहा, अवाम की फलाह बहबूद के लिए दिन रात कोशां हैं। हल्के के अवाम को कभी मायूस नहीं करेंगे। ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून NA 129 में वाजिया बर्तरी के साथ जीतेगी। मलिक खालिद खोकर ने कहा, मुस्लिम नून लीग के साथ खड़े हैं। इस मौके पर इरफान रियाज, अदनान शेख, चौधरी एहतशाम, फहद वड़ाइच, प्रोफेसर अयूब और प्रोफेसर आसिम भी मौजूद थे। फर्ज की राह में जान कुर्बान करने वालों को लाहौर पुलिस का खराज अकीदत। यादगार शोहदा माल रोड पर खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान की क़यादत में शम्में रोशन की गई और शोहदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की गई। DIG ऑपरेशंस ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। इस मौके पर लाहौर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। तकरीब में SSP ऑपरेशंस तसव्वुर इकबाल, SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नबीद, SP सिक्योरिटी अब्दुल वहाब, SP हेडक्वार्टर्स मुनज़्ज़ा करामत, डिवीजनल SP समेत दीगर अफसरान और शोहदा के खानदानों ने शिरकत की। थैलीसीमिया के मरीज बच्चों के लिए सुंदस फाउंडेशन में तीसरा ब्लड डोनेशन कैंप मरकजी मुस्लिम लीग लाहौर की जानिब से ब्लड कैंप का इनेकाद किया गया। ब्लड डोनर ने थैलीसीमिया के बच्चों को तन्हा ना छोड़ने का अज़म जाहिर किया।
थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के लिए सुंदस फाउंडेशन में ब्लड डोनेशन कैंप मरकजी मुस्लिम लीग लाहौर की जानिब से बच्चों के लिए ब्लड कैंप का इनेकाद किया गया। मुस्लिम यूथ लीग के 100 से ज्यादा नौजवानों ने खून का अतिया देकर अमली खिदमत का सबूत दिया। कैंप में जनरल सेक्रेटरी मरकजी मुस्लिम लीग लाहौर डॉक्टर मुजम्मिल इकबाल हाशमी, सदर तहसील शालीमार उमर फारूक गुजर की शिरकत, सदर मुस्लिम यूथ लीग अंस सुलेमान, अजीज रफीक समेत दीगर मुकामी कायदीन शरीक हुए। अदाकारा खालिद अब्बास डार ने इस मौके पर ब्लड डोनेट करने वाले नौजवानों का शुक्रिया अदा किया। इनकी बड़ी मोहब्बत है कि मेरे बच्चों के लिए ये आ गए हैं, क्योंकि सुंदस में आपको पता है कि रोज़ 1-2 कैंप होते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ब्लड चाहिए होता है और ये खून एक ऐसा कीमती प्रोडक्ट है कि एक बैग से 3 जिंदगियां बचती हैं और 5 आदमियों के काम आता है। हम 3 हफ्तों में 250 के करीब बोतलें वो थैलेसीमिया सेंटर में जाके दे चुके हैं। इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रखेंगे। हम तो खिदमत की सियासत पर यकीन रखने वाले लोग हैं और इसी बुनियाद पे हम लोगों को खड़ा करना चाहते हैं। मरकजी मुस्लिम लीग लाहौर के रहनुमाओं ने खून अतिया करने वाले नौजवानों को खराज तहसीन पेश किया और उनके जज्बे एसार को सराहा। उस्मान खादिम, सिटी 42। अलवासे वेलफेयर फाउंडेशन के एहतमाम यौम आज़ादी के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सियासी, समाजी और इल्मी शख्सियात ने शिरकत की। अलवासे वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के सबसे खास मेहमान यतीम बच्चे थे। बच्चों ने मिली नगमे, तकरीरें और दीगर रंगारंग परफॉर्मेंस के जरिए वतन से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। इस मौके पर साउथ एशिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मियां इमरान ने कहा कि ये बच्चे कौम का सरमाया है। बच्चों की खुशियों में शामिल होना, बच्चों को हौसला देना, बच्चों को एक सुपीरियरिटी का एक हौसला देना, ये बहुत ज़रूरी है। और हमने जो चाइल्ड राइट्स हैं उस पर भी हमने बहुत काम किया और ये इनका राइट है टू हैव फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ये हमारा आइन भी कहता है, 25 आइन का जो है शिक वो कहती है कि हर पाकिस्तानी बच्चे बच्ची को हमने मुफ्त और लाजमी तालीम देनी है। शाहिद कादिर का कहना है कि अलवासे वेलफेयर सोसाइटी ने 80 यतीम बच्चों की कफालत की जिम्मेदारी ली है और ये एक नेकी का काम है। हमने यतीमों को बहुत अच्छे तरीके से पालना और ये तंजीम सिर्फ इसलिए अलवासे तंजीम ये अब जो अपना ये आप देख रहे हैं, ये इतनी अच्छी तंजीम है कि ये इंशाल्लाह इसे लेके आगे चलेगी। आज 80 लड़के हैं, 80 बच्चे हैं, कल 180 होंगे, फिर 280 होंगे, फिर इसी तरह हज़ारों में जाएंगे। जे.ए. खान तारिक का कहना है कि हम इन यतीम बच्चों को अपनी फैमिली समझते हैं और इनकी सरपरस्ती हमारी जिम्मेदारी है। आहिस्ता आहिस्ता मजीद बच्चों की जिम्मेदारी लेंगे। हमारे पास ये जो बच्चे हैं, हम इनको कतन भी ऑर्फन बच्चे नहीं समझते, ना कहेंगे। ये होमलेस बच्चे हैं और हमने दोस्तों को मिलाकर इनके लिए एक घर बनाया है और उस घर में इनके लिए तालीम, इसके लिए तरबियत, इसके लिए आराम और इसके लिए तफरी, हर वो चीज़ हम इनको फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके अंदर ख़ास तौर पर हम अपने बच्चों के लिए जैसे सोचते हैं। तकरीब का अख्ताम पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं के साथ हुआ। कैमरामैन खुरम सिंधु के हमरा फरीहा बतूल, सिटी 42। लाहौर जिम खाना के रिफॉर्म्स अलायंस का पहला इजलास। लाहौर जिम के बानी मेंबरान ने शिरकत की। मेरिट के बरक्स फैसलों और बदउनवानियों की निशानदही की गई। लाहौर जिम खाना के रिफॉर्म्स अलायंस के पहले इजलास का इनेकाद जफर अली रोड पर वाक़ लाहौर ग्रैंड मार्के में किया गया। इजलास की सदारत मेंबर लाहौर जिम खाना बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कमर खान बोबी ने की। डॉक्टर जुनेद, सरदार कामिल उमर, शाहिद इकबाल, इकबाल शफीक, उमर जमान खान, बाबर जमान खान ने शिरकत की। काशिफ नसीर, वासिफ नसीर, रजा बाकर समेत लाहौर जिम खाना के बानी मेंबरान शरीक हुए। दौरान इजलास लाहौर जिम खाना में मेरिट से हटकर होने वाले फैसलों और बदउनवानियों की निशानदही भी की गई। इजलास के शुरका ने लाहौर जिम खाना को मायारी फैमिली क्लब बनाने के लिए तजावीज़ भी पेश की। इजलास में करप्ट और बदउनवान अनासिर के खिलाफ मौसर आवाज़ उठाने और लाहौर जिम खाना के आइंदा इंतखाबात में दियानतदार और मुखलिस क़यादत सामने लाने का फैसला किया गया। अब यहाँ पर बात करें राना ज़हीर अकेडमी। कलर्स ने डार हॉकी अकेडमी को शिकस्त देकर दूसरा राना ज़हीर मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया। खिलाड़ी और कोचेस कहते हैं कि ऐसे टूर्नामेंट से हॉकी की रौनकें बहाल होंगी।
नेशनल हॉकी स्टेडियम ग्राउंड नंबर 2 पर होने वाले फाइनल में राना जहीर एकेडमी कलर्स और डार हॉकी एकेडमी की टीमों के दरमियान दिलचस्प मुकाबला देखने में आया। मैच का वाहिद गोल राना जहीर एकेडमी के हमाद अली ने किया। फातेह टीम के कोच काशिफ शाह और कप्तान मोइन शकील का कहना है कि ये एक बेहतरीन टूर्नामेंट था और हमें कामयाबी पर खुशी है। यकीन को भी यकीनन मज़ा आया होगा जिस मैच का, और ये हमने छोटा सा अपने उस्ताद जी को ट्रिब्यूट पेश किया है, तो हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उस्ताद जी की मग़फ़िरत फरमाए और हमें उनकी याद में ऐसे टूर्नामेंट करवाने की तौफीक अता फरमाए। खुशी का मैं इजहार नहीं कर सकता, ये सारी टीम में अपनी कामयाबी अपनी टीम को डेडिकेट करता हूँ और कोचेज़ को डेडिकेट करता हूँ कि उनका जो प्लान था, उनका जो स्ट्रक्चर था, उस पर लास्ट मिनट तक अवेल रहे हैं हम, और ये कामयाबी हमने अपने नाम की है। मेहमान में खुसूसी सेक्रेटरी PH जफराना मुजाहिद अली खान ने कहा, राना जहीर की हॉकी के लिए खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का रोल इसमें बहुत पॉजिटिव है। DG यासर पीरज़ादा साहब ने, सेक्रेटरी महीउद्दीन वानी साहब ने और राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ा अच्छा रोल अदा कर रहे हैं और उसमें वो बता रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला आने वाला पाकिस्तान का हॉकी का जो मुस्तकबिल है वो बेहतर होगा, रोशन होगा, और हॉकी के लिए जो वो कर सकते हुए प्राइम मिनिस्टर लेवल तक वो तमाम काम होंगे। टूर्नामेंट की फातेह टीम को 2 लाख रुपए, रनर अप को 1 लाख रुपए और तीसरे नंबर पर आने वाली टीम को 50,000 रुपए इनाम और ट्रॉफियां दी गयी। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। 70वें लाहौर डिस्ट्रिक्ट शोटोकान कराटे चैंपियनशिप 2025 का इनेकाद किया गया। लाहौर के 6 क्लब से 100 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। चैंपियनशिप में 70 लड़कों और 30 से जायद लड़कियों ने हिस्सा लिया और अपने फन का मुजाहिरा करके बेहतरीन पॉइंट्स स्कोर किए। चैंपियनशिप में सदर ऑल पाकिस्तान शोटोकान कराटे फेडरेशन बशीर भट्ट, चेयरमैन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी फरख बाबर और शकील खान शरीक हुए। कराटे चैंपियनशिप में 20, 30 और 40 किलोग्राम कैटेगरी के खिलाड़ियों में मुकाबला हुआ। खिलाड़ियों का कहना था कि खेलों की अहमियत एक स्पोर्ट्समैन ही जानता है। 16.9 पॉइंट से जीती हूँ और स्टडीज़ के साथ स्पोर्ट्स को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप दोनों में पोजीशन हासिल कर सको, दोनों तरफ आपका माइंड डाइवर्ट हो सके। नहीं तो अगर स्टडीज़ में जाओगे तो सिर्फ स्टडीज़ में फंस जाओगे, स्पोर्ट्स में जाओगे तो सिर्फ स्पोर्ट्स में फंस जाओगे। मैंने 5 पॉइंट से विन किया और स्टडीज़ के साथ साथ मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन सुबह टाइम आप कॉलेज ज्वाइन करें, उसके बाद शाम टाइम रोज़ 1 से 2 घंटा ट्रेनिंग करें तो बेहतर हो जाता है। मैं ब्लैक बेल्ट हूँ माशाल्लाह से। जहाँ तक बेल्ट की बात है तो हर बेल्ट का एक लेवल होता है, मतलब वाइट, येलो, पिंक, ग्रे चलते चलते ब्लैक तक आती हैं। 9 बेल्ट्स होती हैं। तो जैसे जैसे आप इम्प्रूव करते हैं, टेस्ट देते हैं, आप नई बेल्ट पे आते हैं, आपको एक नया जज्बा मिलता है, एक नया जोश मिलता है कि आपने और मेहनत करनी है, आपने और नेक्स्ट बेल्ट पे जाना है। बहुत ज़रूरी होते हैं। आज हमें मौका मिला यहाँ पे करने का और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अगर हमें मौका मिला तो हम आउट ऑफ कंट्री जाके भी करेंगे, इंटरनेशनली यहाँ पे बहुत मज़ा आया। ब्लू जीतनी है बेल्ट और मैं सारे पेरेंट्स को कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को यहाँ पे भेजें कि उनकी स्पोर्ट्स में अच्छी हो। सदर ऑल पाकिस्तान शूटोकान कराटे फेडरेशन बशीर भट्ट का कहना था कि मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं, नन्हे खिलाड़ियों को बैनुल अक़वामी सतह पर भी मौके मिलने चाहिए। हमें बड़ी खुशी है जब फरख बाबर साहब जो हैं इन्होंने ये कराटे का जो अरेंज किया है। 17वीं शोटोकान कराटे चैंपियनशिप हो रही है, या स्कूलों के बच्चे, कॉलेज के बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, इनामात ले रहे हैं, जीत रहे हैं, खुशी का इज़हार कर रहे हैं। अगर इसी तरह का प्रोग्राम होते रहें, ये करवाते रहें तो मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ पर टैलेंट बहुत ज़्यादा हैं, उभर के बाहर आएंगे जी। चैंपियनशिप के इख्तिताम पर नुमाया पॉइंट्स हासिल करने वाले खिलाड़ियों को मेडल्स, शील्ड्स और बेल्ट से नवाजा गया। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। शहरियों की बड़ी तादाद का तफरीह के लिए फैमिलीज के हमरा लिबर्टी चौकारो खूबसूरत बरकी कुमकुमों से बच्चे बड़े सभी महसूस होने लगे। फैमिली के हमरा तफरीह के लिए लिबर्टी चौक आए हैं। शहरियों की जानिब से ऐसा कहा गया है। मजीद क्या कहना है जानते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर बताएगा किस तरह शहरी इंजॉय कर रहे हैं। देखिए, इतवार का रोज़ हो तो फैमिलीज़ जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ मज़ेदार खाने खाती हैं वहीं पर पार्क्स का रुख भी करती हैं, और लिबर्टी चौक जो है वो इस वक्त बेहतरीन तफरीह गाह बन चुका है फैमिलीज़ के लिए, और बच्चे बड़े सभी जो हैं वो बड़ी तादाद पे यहाँ मौजूद हैं और भरपूर अंदाज से अपने इतवार के रोज़ को से महसूस हो रहे हैं। और उनका कहना है कि इतवार के दिन जो है वो नॉर्मली तौर पर जहाँ मज़े के खाने खाए जाते हैं वहीं पर जो पार्क्स हैं वहाँ पर जाकर खेल कूदने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और लिबर्टी चौक पे भी रश बहुत ज़्यादा देखने में नज़र आ रहा है। और उनका कहना है कि शहर के बहुत सारे पार्क्स मौजूद हैं, लेकिन लिबर्टी चौक एक ऐसा पार्क है जहाँ पर आकर आपको ट्रैफिक और बिल्कुल शहर के दरमियान में ये वाक़या है, एक्सेसिबल है, इसीलिए यहाँ पर
लोग आते हैं, मज़े मज़े के खाने भी यहाँ पर स्टॉल्स देखने में नज़र आते हैं, आइसक्रीम स्टॉल्स देखने में नज़र आते हैं और इससे भी भरपूर इंजॉय करते हैं। लेकिन फैमिलीज़ की तरफ से एक शिकवा ज़रूर दिखाई दे रहा है कि जो पीछे फाउंटेन लगाया गया था उसको जो है वो बंद कर दिया गया है, जो खूबसूरती की अलामत था लिबर्टी चौक की। अब फाउंटेन जो है उसको दोबारा बहाल करने का जो शहरी हैं उन्होंने मुतालबा किया है। फैमिलीज़ का कहना है कि फ़ाउंटेन को बहाल किया जाए ताकि ये खूबसूरती की अलामत है और बच्चे यहाँ पर बड़े शौक़ से आकर जो है इस फाउंटेन से महसूस होते हैं। जी तौकीर, बहुत शुक्रिया आपका। छुट्टी के रोज शहरियों ने बच्चों समेत लाहौर चिड़ियाघर का रुख कर लिया। बड़े हों या बच्चे, सभी मनपसंद जानवरों को देखकर खूब महसूस हुए। छुट्टी का दिन हो और लाहौरिये सैरो तफरी के लिए मुख्तलिफ मकामात का रुख न करें, ऐसा मुमकिन नहीं। छुट्टी के दिन को यादगार बनाने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने अपनी फैमिलीज के हमरा लाहौर चिड़ियाघर का रुख कर लिया। बच्चे और बड़े अपने पसंदीदा जानवर देखकर खूब महसूस हुए। किसी ने बंदर की शरारतों का मजा लिया तो कोई शेर, चीता, मोर और हिरन देखकर खुशी से झूम उठा। शहरियों का कहना था वो अपना छुट्टी का दिन फैमिली के साथ यादगार बनाने के लिए चिड़ियाघर आए हैं। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, बहुत ज्यादा एंजॉय किया, बहुत कुछ है यहाँ पे देखने के लिए। बहुत अच्छा जी, बहुत प्यारा बना हुआ है जू। हम आज संडे के दिन बच्चों को लेके एंजॉय कराने के लिए लेके आए हैं और बहुत मज़ा आया। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। संडे था, हमने एंजॉयमेंट के लिए जू को खा के हम जू विजिट करके आते हैं। बहुत एंजॉय किया हमने लायंस देखे, हमने हिप्पो देखा, बहुत एंजॉय किया हमने यहाँ पे। बच्चों के चेहरों पर खुशी दिखनी थी, वो जानवरों को देखकर बेहद पुरजोश दिखाई दिए। आज संडे है, आज मैं अपने पेरेंट्स के साथ जू में आया हूँ और मुझे बहुत मजा आया। आज संडे है, मैं जू आया हूँ अपने पेरेंट्स के साथ, मुझे बहुत मजा आ रहा है। चिड़ियाघर में बच्चों ने न सिर्फ मुख्तलिफ राइड्स का लुत्फ उठाया बल्कि खिलौनों और खाने पीने के स्टॉल से खूब खरीदारी भी की। कैमरामैन मोहसिन शफीक के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। छुट्टी का रोज खुशगवार मौसम, शहरियों की बड़ी तादाद ने रावंड खलीफा सज्जी का रुख कर लिया। फैमिलीज का कहना है कि खुशगवार मौसम में खलीफा सज्जी बेहतरीन चॉइस है। शहर में बारिश से हुआ मौसम सुहाना, लाहौरियों ने भी मौसम से एंजॉय करने के लिए खलीफा सज्जी का रुख किया। चावलों में कोयलों पर तैयार होने वाली खलीफा सज्जी पर लीमू का तड़का मजा दुबाला कर देता है। शेफ का कहना है खास मसालों से तैयार करता सज्जी खलीफा की पहचान है। मसाले तैयार करी देना तो बाकी कारीगरों के अपने अपने असूल होते हैं, रूल होते हैं। पहले इन्हू कच्ची सब्जी मसाला लगता है, अदरक, लसन, मिर्चा सारे मसाला आने तो बाहर इन्हू बाद पका के मसाला लाया जाता है। खलीफा सज्जी लाहौरियों की मनपसंद जगह बन चुकी है। फैमिलीज का कहना है कि फास्ट फूड से बेहतर देसी खाना है। कैमरामैन जाहिद मलिक के हमरा तुकीर अकरम, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।